हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2023 का मोस्ट वीडियो रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर ही ज़्यादा देखने हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के कोई अलग से क्वेश्चन है तो उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। या अगर आपको अगर ठीक लगे तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया गया है, तो वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके ये क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। तो उसके मैं आईएमपी क्वेश्चन भी बता दूँगी, ठीक है। और हाँ, ये बात क्या कहनी थी कि अगर आपको इसके आईएमपी क्वेश्चन के वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बनाए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि इसके अलग से आईएमपी क्वेश्चन के वीडियोस बनाने हैं, तो वो भी मैं आपको बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं और सेमेस्टर के लिए, तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ मैं हमेशा, तो चेक ज़रूर कीजिए। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये मैक्सिमम नंबर होते हैं 40 नंबर का, और इसमें पासिंग मार्क आपको 15 नंबर लेने होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको टोटल 5 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक एक नंबर का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ती हूँ क्योंकि हिंदी में बहुत कम लोगों को समझ में आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो हमारा जो सिलेबस होता है वो सभी का इंग्लिश में ही होता है, तो हमको अब क्या होता है, जब से हमने ये एमएससी स्टार्ट किया है तब से ये इंग्लिश में ही हमको क्वेश्चन समझ में आते थे कि हिंदी के बदले, तो हम यहाँ पर इंग्लिश से मैं पढ़ती हूँ। तो मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम इज नाउ अस। तो यहाँ पर देखिएगा, आंसर आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए किस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव किस तरह से आते हैं। इसके बाद में हम सेकेंड नंबर का पढ़ेंगे। तो विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिट इन टू ट्यूटोमेरिक टर्म। अब थर्ड नंबर का यहाँ पर देखेंगे तो विच कंपाउंड शो पैरामिडल इन्वर्जन। यहाँ की आप जो ऑब्जेक्टिव है खुद करेक्ट चूज कर लीजिएगा कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है इज आल्सो नाउ एथिलीन सल्फाइड थियासाइक्लोप्रोपेन एंड एपीसल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। 5 नंबर में दिया गया है एजीपीन मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आगे देखते हैं। तो सेक्शन बी में हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 2 नंबर के, यानी टोटल 3 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन दिया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, ठीक है। सभी से एक एक हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो टोटल 5 यूनिट्स होती है, तो 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन दिया जाता है, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यूनिट 1 से सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिकों को चलावयवता के उदाहरण लिखिए, यानी राइट एग्जाम्पल ऑफ ट्यूटोरमेजियम इन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। इसके अथवा में दिया गया है एक्सप्लेन केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिकों का रासायनिक व्यवहार समझाइए। अब यूनिट 2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 + 2 4 और 3 + 2 5 साइक्लो योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए। राइट द एग्जाम्पल ऑफ 2 + 2 4 एंड 3 + 2 5 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, समझाने हैं आपको। अथवा में दिया गया है कि स्मॉल रिंग विषम चक्रीय में बंद कोण तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। राइट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बॉन्ड एंगल ट्रेंस इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीटेन बनाने की विधियां लिखिए। राइट द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीटेन। इसका अथवा में क्वेश्चन देखेंगे
बेंजोपाइरोल से के चिकित्सीय उपयोग लिखिए। राइट द मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोपाइरोल। यूनिट 4 से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित के बीच प्रक्रिया लिखिए। फर्स्ट है अल्फा पारोन व मेलेइक एनहाइड्राइड, और बी है पाइरिडियम साल्ट व पानी, यानी अल्फा पेरोन एंड मेलिक एनहाइड्राइड, और बी है पेरिलियम साल्ट विथ H2O, यानी कि वाटर। ठीक है, अब इसका अथवा देखेंगे। क्रोमोन व कोयोमेरिन की संरचना संख्या सहित लिखिए। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोमोन्स एंड क्लोरोमेरिन विथ नंबर। यूनिट 5 से हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 व 6 सदस्यीय फास्फीन के रसायन लिखिए। राइट द केमिस्ट्री ऑफ 5 एंड 6 मेंबर्ड फॉस्फीन। इसके अथवा में दिया गया है बोरा बेंजीन का रासायनिक लिखिए। राइट द केमिस्ट्री ऑफ बोरा बेंजीन। अब सेक्शन सी में देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 5 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी 25 नंबर के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब यूनिट 1 का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का एरोमेटिक विषम चक्रीय का वर्गीकरण, यानी संरचना आधारित उदाहरण सहित लिखिए। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल। इसमें सेकंड नंबर में दिया है समझाइए पारोल फ्यूरेन से अधिक एरोमेटिक क्यों है। एक्सप्लेन द पैरोल इज मोर एरोमेटिक देन फ्यूरेन। थर्ड नंबर में है मूलानुपाती अनुनाद ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्पिरिकल रिजोनेंस एनर्जी। अब आगे देखते हैं इसका अथवा है। अथवा में दिया गया है फर्स्ट में मतलब किन में क्या है शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट में दिया गया है राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला 7 ऑक्सा बाइसाइक्लो 10-2-1 हेप्टेन का, और सेकेंड नंबर में है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 3,9 डाइजा फेनेन 3। थर्ड नंबर में है 3,1 बेंजो जेस्पिन और 2,5 डाईमेथिल ऑक्सीपीन, और 5 नंबर में है 1,3 डाइजोलियम 4 ओलेट। तो यहाँ पे हम यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 6 सदस्यों विषम सदस्यीय में समरूपण निम्न के संदर्भ में समझाइए। तो फर्स्ट है वलय का आकार, वलय पलटने में रुकावट, और 3 नंबर में है 1,3 डाइएजिल इंटरेक्शन। एक्सप्लेन द कन्फॉर्मेशन ऑफ 6 मेम्ब्रेन हेटेरोसाइक्लिक विथ रेफरेंस टू द शेप ऑफ द रिंग बैरियर टू रिंग इन्वर्जन, और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। इसका अथवे में जो क्वेश्चन दिया गया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट में है एनामेरिक प्रभाव है। सेकंड नंबर में है डबल एनामेरिक प्रभाव। थर्ड में है ट्री हाइड्रोक्सी पिपेरिडीन में हाइड्रोजन बंध। 4 है 1,3 डाइपोलर यौगिक के उदाहरण। 5 नंबर में है चक्रीकरण उदाहरण के 2 उदाहरण चक्रीकरण अभिक्रिया के 2 उदाहरण। तो राइट शॉर्ट नोट, इनके सभी के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, तो एनोमेरिक इफेक्ट, डबल एनोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनटू हाइड्रोक्सी पिपेरिडीन, और एग्जाम्पल ऑफ 1,3 डाइपोलर कंपाउंड। 5 में है 2 एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिजेशन रिएक्शन। इकाई थर्ड यानी यूनिट थर्ड से क्वेश्चन नंबर 9 राइट रिएक्शन बिटवीन। फर्स्ट में है 2 फेनल ऑक्सीरेन प्लस AQNH3 रूम टेम्परेचर। सेकेंड नंबर में है 2,3 डाई एल्किल ऑक्सीरेन प्लस CH3COCl। थर्ड में है 2 एल्किल ऑक्सीरेन प्लस माइनस SCN थियोसाइनेट आयन, और 4 में है वाई ब्रोमोप्रोपिलेमिन प्लस बेस, और 5 नंबर में है एजिटिडीन प्लस HNO2। अब इसका अथवा में क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट में है इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ब्यूजोफ्यूरिन की, यानी ब्राइट इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरिन।
बी नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर बेंजोथायोफिन के नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन, राइट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोथियोफेन। सी नंबर में है इंडोल की अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन ऑफ इंडोल। अब यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पिरिडेजिन बनाने की विधि और पिराजाइन की रासायनिक क्रिया, थियाजाइन की रसायन। अब प्रिपरेशन ऑफ पिराडाइजिन, केमिकल रिएक्शन ऑफ पिराजाइन, केमिस्ट्री ऑफ थियाजाइन। अब अथवा में देखेंगे, इसका फर्स्ट में है ए नंबर में 135 ट्रियाजाइन की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ 135। बी नंबर में है पिरामिडिन की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ पिरामिडी। थर्ड में है मीजो आयनिक बी प्रकार की यौगिक, मीजो आयनिक टाइप बी कंपाउंड। अब यूनिट 5 से है क्वेश्चन नंबर 11, आर्सेनिक व बोरान युक्त विषम चक्रीय यौगिक का रसायन लिखिए। डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ फॉस्फोरस। अथवा में है फॉस्फोरस युक्त त्रिशम चक्रीय यौगिकों का रसायन लिखिए। डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ ये विषम चक्रीय है, फॉस्फोरस युक्त विषम चक्रीय यौगिकों का रसायन लिखिए। तो डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ फास्फोरस। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, और सभी क्वेश्चन को तैयार करना है आपको, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो है क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी के भी हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी है आपकी, तो आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है, तो सभी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन कहीं से भी मैनेज कर लीजिए और उसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके आना है। और अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं सबके साथ शेयर कर दूँगी, तो सभी का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज दीजिएगा। और अगर आपको MSc केमिस्ट्री के नोट्स परचेस करने हैं तो देखिएगा, ऐसा हो सकता है कि अगर आप मुझे अपने यूनिवर्सिटी के नोट्स अगर आप भेजते हैं, तो मैं साथ में, अगर आप मुझसे नोट्स परचेस करेंगे तो मैं कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा वीडियो एंड होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके IMP क्वेश्चन का वीडियो अलग से चाहिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का बनाया है, तो उसी तरह से आपको थर्ड सेमेस्टर के IMP क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।